स्वागत है आपका आरसी टीचिंग सेंटर में। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज हम भारत के वायसराय के बारे में पढ़ेंगे 1857 से लेकर 1947 तक के, और 1857 से 1947 तक के वायसराय के कार्यकाल को हम दो पार्ट में बांटेंगे, दो वीडियो में हम लाएंगे। ये है पहला वीडियो। चलिए आज का क्लास शुरू करें। क्लास शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल आरसी टीचिंग सेंटर को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करना न भूलें। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है यह अंतिम गवर्नर जनरल था, जिसका कार्यकाल गवर्नर जनरल के रूप में 1856 से 57 था। लेकिन ये पहला वायसराय भी है, भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग है, और इसका वायसराय के रूप में कार्यकाल 1858 से लेकर 1862 तक रहा है। इसी के शासनकाल में जो है 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा कंपनी के शासन की समाप्ति कर दी गई तथा शासन का प्रत्यक्ष नियंत्रण ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई। यानी 1858 में जो है भारत सरकार अधिनियम द्वारा जो कंपनी का शासन था भारत पर, उसको समाप्त करके और भारत का शासन जो है प्रत्यक्ष रूप से कंपनी के क्राउन, उस समय के महारानी विक्टोरिया थी, उसके हाथों में चला गया। इसी के शासनकाल में यूरोपीय सेना द्वारा श्वेत विद्रोह हुआ था 1859 में। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में ही नागरिक विधि संहिता, भारतीय दंड संहिता, फौजदारी विधि संहिता 1861, इसी के कार्यकाल में भारत शासन अधिनियम 1861 भी आया था। नागरिक विधि संहिता 1859 में, भारतीय दंड संहिता 1860 में, फौजदारी विधि संहिता 1861 में, भारत शासन अधिनियम 1861 भी लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में ही आया था। उसके बाद है लॉर्ड एल्गिन प्रथम। लॉर्ड एल्गिन प्रथम जो है लॉर्ड एल्गिन प्रथम, इसका वायसराय के रूप में कार्यकाल 1862 से 63 तक रहा है, और इसके कार्यकाल में दो महत्वपूर्ण घटना घटित हुई। उसमें पहला है बहावी आंदोलन और दूसरा है पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में कबायलियों के दमन के लिए चलाया गया अम्ब्रेला अभियान। अम्ब्रेला अभियान जो है लॉर्ड एल्गिन प्रथम के शासनकाल में चलाया गया था, और ये पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में कबायलियों के दमन के लिए चलाया गया था। और बहावी आंदोलन भी लॉर्ड एल्गिन प्रथम के शासनकाल में हुआ था, इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है लॉर्ड जॉन लॉरेंस। लॉर्ड जॉन लॉरेंस का वायसराय कार्यकाल जो है 1864 से लेकर 69 ईस्वी तक रहा है, और इसी के शासनकाल में भूटान युद्ध हुआ था 1865 में, और कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास में हाईकोर्ट की स्थापना भी लॉर्ड जॉन लॉरेंस के काल में हुई थी। लॉर्ड जॉन लॉरेंस के कार्यकाल में ही कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास में हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी, इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अगला वायसराय है लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो का शासनकाल जो है वायसराय के रूप में 1869 से लेकर 1872 ईस्वी तक रहा है, और इसी के शासनकाल में काठियावाड़ में राजकोट कॉलेज तथा भारतीय युवाओं को राजनीतिक प्रशिक्षण देने के लिए अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। लॉर्ड मेयो के ही शासनकाल में भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना की गई थी, और इन्हीं के काल में कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना की गई थी। कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में की गई थी, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और इसी के कार्यकाल में केंद्र तथा प्रांतों के मध्य राजस्व बंटवारे की नई प्रणाली की शुभारंभ की गई थी 1871 ईस्वी में। 1871 ईस्वी में केंद्र तथा प्रांतों के मध्य राजस्व बंटवारे की नई प्रणाली की शुभारंभ की गई थी। और 1871 में भारत की प्रथम जनगणना भी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। ये भारत का प्रथम जनगणना था। 1871 में जो हुआ था वो भारत का प्रथम जनगणना था, लेकिन 1881 में जो हुआ था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, वो भारत का प्रथम नियमित जनगणना था, जो 10 साल के अंतराल पर होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, इसमें कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। उसके बाद है राज्यों में रेलवे व्यवस्था का शुभारंभ भी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। उसके बाद अगला वायसराय है लॉर्ड नॉर्थब्रुक। लॉर्ड नॉर्थब्रुक का शासनकाल जो है 1872 से लेकर 76 ईस्वी तक रहा है वायसराय के रूप में, और इसी के शासनकाल में प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा हुई थी। प्रिंस ऑफ वेल्स जो है वो भारत आया था 1875 ईस्वी में। 1875 में लॉर्ड नॉर्थब्रुक के कार्यकाल में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आया था, और इसी के शासनकाल में बड़ौदा के गायकवाड़ पर मुकदमा चलाया गया था। बड़ौदा के गायकवाड़ जो था उस पर मुकदमा लॉर्ड नॉर्थब्रुक के शासनकाल में ही चलाया गया था। और इसी के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण आंदोलन पंजाब में कुका आंदोलन हुआ था लॉर्ड नॉर्थब्रुक के शासनकाल में। कुका आंदोलन पंजाब में हुआ था लॉर्ड नॉर्थब्रुक के शासनकाल में। उसके बाद है अगला वायसराय है उसके बाद लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन जो है इसका शासनकाल वायसराय के रूप में 1876 से लेकर 80 ईस्वी तक रहा है, और इसी के शासनकाल में 1876 से 78 में भयंकर दुर्भिक्ष यानी अकाल पड़ा था, जिसमें
मद्रास, बम्बई, मैसूर, हैदराबाद, मध्य प्रदेश के कई हिस्से तथा पंजाब बुरी तरह प्रभावित हुई और इसी अकाल को देखते हुए रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की नियुक्ति की गई थी 1878 में। रिसर्च स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की नियुक्ति 1878 में की गई थी और इसी अकाल आयोग को कभी कभी स्ट्रेची आयोग भी कहा जाता है, जो 1878 ईस्वी में गठन की गई लॉर्ड लिटन के समय में, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है राजकीय उपाधि अधिनियम 1876। राजकीय उपाधि अधिनियम 1876 के तहत ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने केसर-ए-हिंद की उपाधि धारण की थी। इसी अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया ने केसर-ए-हिंद की उपाधि धारण की थी। उसके बाद है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी 1878 ईस्वी में आया था और ये लॉर्ड लिटन के शासनकाल में आया था। और आर्म्स एक्ट भी 1878 में आया था और ये भी लॉर्ड लिटन के शासनकाल में आया था। द्वितीय अफगान युद्ध भी लॉर्ड लिटन के शासनकाल में हुआ था 1878 से लेकर 1880 तक, ध्यान में रखिए। उसके बाद है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल जो है 1880 से लेकर 84 ईस्वी तक रहा है और इसी के शासनकाल में अफगानिस्तान से संधि हुई थी 1881 ईस्वी में और मैसूर के शासक को गद्दी वापस भी 1881 ईस्वी में कर दी गई लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। इसी के शासनकाल में श्रमिकों की दशा में सुधार के लिए प्रथम कारखाना अधिनियम पारित किया गया 1881 में। उसके बाद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो 1878 में आया था उसे 1882 में लॉर्ड रिपन ने समाप्त कर दी और इसी ने लॉर्ड रिपन ने ही वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति की नियमितीकरण करना शुरू कर दिया। स्थानीय स्वशासन संबंधी सरकारी प्रस्ताव जो है लॉर्ड रिपन के समय ही 1882 ईस्वी में आया था। इसी के समय में सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई थी, इसीलिए इसे कभी कभी हंटर आयोग भी कहा जाता है। सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में जो शिक्षा आयोग की नियुक्ति हुई थी 1882 में लॉर्ड रिपन के समय में, इसी आयोग को कभी कभी हंटर आयोग की उपाधि भी दी जाती है या हंटर आयोग भी कहा जाता है, इसीलिए ध्यान में रखिएगा। हंटर आयोग की गठन कब हुई थी? 1882 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। और उसके बाद है इल्बर्ट बिल विवाद। इल्बर्ट बिल विवाद भी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी और ये विवाद 1883 से लेकर 1884 ईस्वी तक चली थी। उसके बाद है अगला लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन का शासनकाल जो है 1884 से लेकर 1888 ईस्वी तक है। इसी के शासनकाल में तृतीय बर्मा युद्ध हुआ था 1885 से लेकर 1886 तक। तृतीय बर्मा युद्ध लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुआ था और लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में ही 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अगला वायसराय है लॉर्ड लैंसडाउन। लॉर्ड लैंसडाउन का शासनकाल जो है वो 1888 से लेकर 1894 ईस्वी तक रहा है और इसी के शासनकाल में कारखाना अधिनियम 1891 आया था। यहाँ डबल 8 हो गया है, एक 8 होना चाहिए। 1891 में कारखाना अधिनियम लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में आया था और इसी के शासनकाल में सिविल सेवाओं का इंपीरियल, प्रांतीय एवं अधीनस्थ सेवाओं में वर्गीकरण कर दिया गया। भारतीय परिषद अधिनियम भी 1892 में लॉर्ड लैंसडाउन के समय आया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में लॉर्ड लैंसडाउन के समय आया था, इस बात को ध्यान में रखिएगा। भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण हेतु दुरंड आयोग की स्थापना की गई थी 1893 में। यही आयोग जो है ये भारत और अफगानिस्तान के बीच दुरंड रेखा का निर्धारण किया था। उस रेखा का नाम दुरंड रेखा है। भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो रेखा है उसे दुरंड रेखा कहा जाता है और ये आयोग जो गठन हुई थी डुरंड आयोग, ये 1893 में लॉर्ड लैंसडाउन के समय में हुई थी। उसके बाद है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का वायसराय के रूप में कार्यकाल 1894 से 99 ईस्वी तक रहा है और लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के समय ही चित्राल विद्रोह हुआ था। चित्राल विद्रोह जो है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के समय हुआ था। इसी के समय में पुणे में प्लेग फैल गया था, यानी पुणे में प्लेग का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो गया था और इसी के समय चापेकर बंधुओं द्वारा 2 ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी गई थी 1897 में। 2 ब्रिटिश अधिकारी की हत्या चापेकर बंधुओं ने 1897 ईस्वी में लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के समय कर दी थी, इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अगला वायसराय है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का शासनकाल जो है वायसराय के रूप में 1899 से लेकर 1905 ईस्वी तक रहा है और इसी के शासनकाल में पुलिस प्रशासन में सुधार के लिए एंड्रयूज फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया गया था 1902 में। पुलिस प्रशासन में सुधार के लिए एंड्रयूज फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन 1902 में लॉर्ड कर्जन के समय ही की गई थी। इसी के समय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1902 तथा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित हुआ था। विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1902 में हुआ, लेकिन भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम
1904 में पारित हुआ था। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। उसके बाद है उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट भी 1897 में लॉर्ड कर्जन के समय ही आया था। उसके बाद है प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904, ये भी लॉर्ड कर्जन के समय आया था। बंगाल का विभाजन भी लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में की थी। और कृषि बैंक की स्थापना भी लॉर्ड कर्जन के समय ही हुआ था। पूसा में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना भी लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में ही हुआ था। इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में लॉर्ड कर्जन के ही समय में हुआ था। और कर्जन किचनर विवाद, नाम से ही स्पष्ट है, कर्जन किचनर विवाद ये कर्जन के समय हुआ था। उसके बाद है तिब्बत में यंग हस्बैंड मिशन। तिब्बत में यंग हस्बैंड मिशन जो है 1904 में लॉर्ड कर्जन के समय ही हुआ था। उसके बाद है लॉर्ड मिंटो द्वितीय। लॉर्ड मिंटो द्वितीय का शासनकाल वायसराय के रूप में 1905 से लेकर 1910 ईस्वी तक रहा है। और इसी के शासनकाल में बंग भंग विरोधी आंदोलन एवं स्वदेशी आंदोलन को दबाने का प्रयास किया गया। और इसी के शासनकाल में 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था नरम दल और गरम दल में। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था नरम दल और गरम दल में लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में। उसके बाद आगा खां द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में की गई थी। उसके बाद है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का शासनकाल वायसराय के रूप में 1910 से लेकर 1916 ईस्वी तक रहा है। और इसी के शासनकाल में 1911 में बंगाल प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई थी। ये प्रेसिडेंसी जो है बम्बई एवं मद्रास के तर्ज पर बनाया गया था, यानी बम्बई एवं मद्रास प्रेसिडेंसियों की तरह ही बंगाल प्रेसिडेंसी की स्थापना 1911 ईस्वी में की गई थी। उसके बाद भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित भी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय हुआ था 1911 ईस्वी में। 1911 से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी, लेकिन लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित कर दी गई 1911 ईस्वी में। इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना 1915 ईस्वी में की गई। मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में की गई लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद सम्राट जॉर्ज पंचम की भारत यात्रा के उपलक्ष्य में दिल्ली दरबार का आयोजन भी 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में हुआ था। सम्राट जॉर्ज पंचम भारत आया था 1911 में, और इसी के उपलक्ष्य में दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 ईस्वी में ही लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय हुई थी। उसके बाद है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है ये इसका शासनकाल 1916 से लेकर 1921 ईस्वी तक रहा है। और इसी के शासनकाल में तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा पृथक पृथक होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, यानी तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा 1916 में होम रूल लीग के आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ठीक है। उसके बाद है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में ही कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था, जिसमें नरम दल गरम दल आपस में मिल गए थे, एक हो गए थे। 1907 में अलग हुए थे और 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन द्वारा ये फिर से एक हो गए, नरम दल और गरम दल। उसके बाद कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता भी 1916 में ही हो गई थी। और इसी के शासनकाल में गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश वापसी के उपरांत में साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 ईस्वी में की गई थी। गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश वापसी के उपरांत में साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 ईस्वी में की गई थी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। इसी के समय में खेरा सत्याग्रह आंदोलन भी 1918 ईस्वी में हुई थी, या खेरा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में हुई थी। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के ही समय में अहमदाबाद में सत्याग्रह हुआ था 1918 में। इसी के समय में मॉन्टेग्यू की घोषणाएं हुई थी 1917 ईस्वी में। मॉन्टेग्यू की घोषणाएं 1917 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में हुई थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 भी इसी के समय आया था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय ही रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी आया था, जिसे महात्मा गांधी ने काला कानून की संज्ञा दी थी। काला कानून कहकर इसे पुकारा था रॉलेट एक्ट को, जो 1819 ईस्वी में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय आई थी। इसी के समय में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 ईस्वी में। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में ही हुई थी। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन प्रारंभ भी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासन में हुई थी। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ जो है 1920 ईस्वी में हुई थी। खिलाफत आंदोलन भी जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय ही प्रारंभ हुई थी। इसी के समय पुणे में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी में की गई थी, तथा शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए सेटलर कमीशन की नियुक्ति 1917 ईस्वी में की गई थी।
और इसी समय बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। 1920 ईस्वी में बाल गंगाधर की मृत्यु भी हो गई थी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय ही एसपी सिन्हा की बिहार के गवर्नर के पद पर नियुक्ति की गई थी और ये गवर्नर बनने वाले पहले भारतीय थे। एसपी सिन्हा जो है बिहार के गवर्नर पद पर नियुक्त हुए, लेकिन ये गवर्नर बनने वाले पहले भारतीय थे। आज का क्लास यहीं तक। अगले पार्ट 2 में जो है यहाँ से 1921 से लेकर 1947 ईस्वी तक का कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम।